वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम डिस्प्ले ऐड बना के देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच। ठीक है। और हम ये जो डिस्प्ले ऐड बनाएंगे इसके अंदर हम 3 ऐड ग्रुप बनाएंगे। एक ऐड ग्रुप हम जो बनाएंगे वो उसके अंदर हम टारगेटिंग करेंगे बेस्ड ऑन टॉपिक। दूसरे ऐड ग्रुप के अंदर हम टारगेटिंग करेंगे बेस्ड ऑन प्लेसमेंट। और तीसरे ऐड ग्रुप के अंदर हम टारगेट करेंगे बेस्ड ऑन कस्टम इंटेंट। ठीक है। तो ये हम 3 ऐड ग्रुप बनाएंगे और ये हम बनाएंगे फॉर से हम बेच रहे हैं प्रोटीन, है ना। तो ये हम उसके लिए बनाएंगे, राइट। और हम इसके लिए यूज करेंगे डिस्प्ले एड्स। हम रिस्पॉन्सिव एड्स यूज नहीं करेंगे, हम डिस्प्ले बैनर्स यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां मैं अपने एडवर्ड अकाउंट के अंदर हूं। मैं सीधे प्लस करता हूं, देन मैं करता हूं न्यू कैंपेन, देन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। और देन मैं लूंगा यहां से डिस्प्ले। और अगेन डिस्प्ले कैंपेन्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन जिसके अंदर आपको हर जगह बैनर नजर आते हैं, और दूसरा होता है जीमेल कैंपेन। जीमेल कैंपेन कौन से होते हैं? जिसमें जीमेल एड्स नजर आती हैं प्रमोशन टैब के अंदर, जीमेल के अंदर। तो हम यूज कर रहे हैं अभी स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन। जीमेल हम बाद में बना के देखेंगे। तो हमने लिया स्टैंडर्ड डिस्प्ले। यहां पे आपको कुछ नहीं डालना और आपको करना है कंटिन्यू। और यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम लिखना है। तो इसमें हम बेच रहे हैं प्रोटीन, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ प्रोटीन। और से मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में बेचना चाहता हूँ तो मैं ले लेता हूँ दिल्ली। यहाँ से कर देता हूँ टारगेट और मैं ऑल लैंग्वेजेस को लेता हूँ यहाँ पे। और बिडिंग जो आपने पहले पढ़े थे बिडिंग के वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेलेक्ट बिड डायरेक्टली। और देखो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है, बाकी सारे सेम ऑप्शन है, 2 नए ऑप्शन है। एक नया ऑप्शन है आपके पास, दैट इज व्यूएबल सीपीएम, कि आपकी एड 1000 बार लोगों को दिखे, उसके लिए आप कितने पैसे देना चाहते हो, राइट। तो मैं लेता हूं व्यूएबल सीपीएम। बजट आप दिन में कितने पैसे खर्च करना चाहते हो, मैंने लिया 1000 रुपए। डिलीवरी मेथड हम स्टैंडर्ड रखेंगे। एक्सेलरेटेड में क्या होगा, गूगल आपकी एड जल्दी से खत्म कर देता है, आपके सारे पैसे जल्दी खर्च कर देता है। देन एड रोटेशन। एड रोटेशन मतलब सपोज करो मैंने एक कैंपेन बनाया, उस कैंपेन के अंदर 10 एड्स हैं, तो गूगल उन 10 एड्स को कैसे रोटेट करे। अगर आप पहला ऑप्शन लोगे दैट इज ऑप्टिमाइज, तो गूगल क्या करेगा, गूगल जो आपकी एड्स हैं उनको उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड होगी अकॉर्डिंग टू गूगल, गूगल उसे आपको ज्यादा दिखाएगा, उसे ऑप्टिमाइज करेगा। दूसरा ऑप्शन है डू नॉट ऑप्टिमाइज, मतलब गूगल सारी एड्स को बराबर दिखाएगा और आप देन डिसाइड कर सकते हो कि किस एड को रखना है किसको नहीं रखना। मैं करता हूं डू नॉट ऑप्टिमाइज। देन मैं करता हूं एड शेड्यूल, हमें कुछ शेड्यूल करना नहीं है तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। देन तीसरा ऑप्शन है स्टार्ट एंड एंड डेट, तो जो भी स्टार्ट डेट है और जो भी एंड डेट है वो मैं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। देन आफ्टर दिस डिवाइसेस, अब किन डिवाइसेस पे सेलेक्ट करना चाहते हो ऐड। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला शो ऑन ऑल डिवाइसेस, दूसरा सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस। से मैं बस कंप्यूटर पे ऐड दिखाना चाहता हूं तो मोबाइल फोन और टैबलेट मैं यहां से हटा दूंगा। से मैं कंप्यूटर और मोबाइल फोन पे दिखाना चाहता हूं, मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं टैबलेट पे भी दिखाना चाहता हूं टैबलेट को भी सेलेक्ट कर लूंगा। और देन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सेलेक्ट कर सकता हूं। डिवाइस मॉडल, आप पर्टिकुलर फोन भी सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे आप ऐड दिखाना चाहते हो। इन केस अगर ये सेंस बनाता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, आपकी एड आपकी ऑडियंस को एक ऐड कितनी बार दिखे। इसमें 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लेट गूगल एड्स ऑप्टिमाइज, मतलब गूगल खुद ऑप्टिमाइज करेगा। दूसरा आप लिमिट सेट कर सकते हो, तो सपोज आप चाहते हो आपकी एक ऐड पर डे 10 बार से ज्यादा ना दिखे, है ना। तो लिमिट इंप्रेशंस फॉर ईच एड टू 10 पर डे, है ना। एक दिन में 10 बार से ज्यादा आपकी ऐड नहीं दिखेगी अगर आप ऐसा करना चाहते हो। हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, लेट गूगल ऑप्टिमाइज। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे हमें कुछ सेट नहीं करना है। डायनामिक एड्स, अगर हम रन कर रहे होते शॉपिंग एड्स, शॉपिंग डायनामिक रीमार्केटिंग, तो वहां पे हम डायनामिक एड्स यूज करते। यहाँ पे हम शॉपिंग की डिस्प्ले एड नहीं बना रहे तो यहाँ पे हम डायनामिक एड यूज नहीं करेंगे। देन कन्वर्जन, ये जो आप एड बना रहे हो, ये जो आप डिस्प्ले एड बना रहे हो, ये किस चीज के लिए आप, आपका कन्वर्जन गोल क्या है, आपको वो सेलेक्ट करना है ना। तो इसके पहले हमने कन्वर्जन बनाए थे, तो वो जाके मैं कन्वर्जन जो भी
जिस कन्वर्जन के लिए भी ये मैं एड ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं वो कन्वर्जन मैं यहां से जाके सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि पहले आपने ये कन्वर्जन इवेंट बनाए हो। हमने पहले लेसन में सीखा था कन्वर्जन इवेंट बनाना, प्लस हमने गूगल से इंपोर्ट करना भी सीखा तो ये वही कन्वर्जन है। कंटेंट एक्सक्लूजन, आप चाहो तो कुछ कंटेंट यहां से एक्सक्लूड भी कर सकते हो। देन एड ग्रुप का नाम है ना, ये जो पहला एड ग्रुप मैं बना रहा हूं इसमें मैं टारगेट कर रहा हूं बेस्ड ऑन टॉपिक्स, तो इसको मैं लिख देता हूं टॉपिक्स। टारगेटिंग देखो ऑटोमेटेड टारगेटिंग है, आपको करना है स्विच टू मैनुअल। ठीक है, हमें इस ऑडियंस का कुछ नहीं करना, हमें सीधे आना है कंटेंट टारगेटिंग, हम ये ले रहे हैं टॉपिक के बेस पे, तो मैं करूंगा यहाँ पे टॉपिक। और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस बड़े सारे टॉपिक्स लिस्टेड हैं। यहाँ पे देखो आपके पास फिटनेस होगा, कहीं देखो हेल्थ है, और हेल्थ के अंदर देखो कहीं है बॉडी बिल्डिंग दिख जाएगी कहीं ना कहीं आपको, स्पोर्ट्स ट्रेवल, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, आर्ट्स ऑटो ब्यूटी एंड फिटनेस इसके अंदर होगा कहीं। हाँ ब्यूटी एंड फिटनेस है ना, इसके अंदर जाओ और फिटनेस के अंदर जाओ, देखो यहाँ पे ले लो बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस इक्विपमेंट, फिटनेस इंस्ट्रक्शन, जिम एंड हेल्थ क्लब्स, राइट। तो ये सारे ऑप्शन ले लिए मैंने। और टारगेट एक्सपेंशन को ऑफ कर देना है। टारगेट एक्सपेंशन अगर आप अनेबल कर दोगे तो गूगल आपकी टारगेटिंग अपने आप एक्सपेंड कर सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। एड ग्रुप बिड हमने सीपीएम लिया था, तो गूगल पूछ रहा है 1000 लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो, तो उसे मैंने लिया 300 कि 1000 लोगों को दिखाने के लिए मैं 300 रुपए खर्च करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 300। यहाँ पे गूगल आपको दिखा रहा है कि आप वीकली अवेलेबल इंप्रेशन है 12, और आप अपने बजट के अनुसार आपका सीपीएम रहेगा 60 से 150, और आप 70,000 से 1.5 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो। इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही नहीं होता, तो इस पे आपको ज्यादा गौर नहीं करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट योर एड, इसे हमने क्लिक किया और देखो इसको हम रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं नॉर्मल एड, बैनर एड। तो अपलोड डिस्प्ले एड, देन आपने यहां पे अपना यूआरएल लिखा, तो यहां पे मैंने यूआरएल लिख दिया अपना, और देन चूज फाइल्स टू अपलोड, तो यहां पे मैंने किया चूज फाइल्स टू अपलोड। ये सारे बैनर बना रखे हैं मैंने, और इसे मैंने कर लिया क्लिक, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आगे सारे बैनर, और इसे कर दिया आपने क्रिएट टू कैंपेन और कंटिन्यू टू कैंपेन। ठीक है, ये आ गया, और आप वापस चले गए और आप गए कैंपेन्स के अंदर, ये रहा मेरा कैंपेन प्रोटीन। ठीक है, ये रहा टॉपिक्स। ठीक है, ये एड ग्रुप बना हुआ है टॉपिक्स, हमें नया एड ग्रुप बनाना है बेस्ड ऑन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब मैं किस वेबसाइट पे, किस ऐप पे, किस वीडियो पे अपना बैनर दिखाना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। तो वापस में आया, अब मुझे नया एड ग्रुप बनाना है, तो मैं सिंपल करूंगा क्या, इसी को मैं करता हूं कॉपी टॉपिक्स वाले को, और इसे मैंने किया पेस्ट और डन, और देन पेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल। अब इसी का एक डुप्लीकेट बन जाएगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे बस इसके अंदर जाके टारगेटिंग चेंज करनी होगी, राइट। तो इसको मुझे कैसे टारगेट करना था, बेस्ड ऑन प्लेसमेंट, तो ये आ गया टॉपिक्स 2। तो पहले तो इसका नाम चेंज करके कर देता हूं मैं प्लेसमेंट। पहले देखो मैंने टारगेटिंग क्या की हुई थी, टॉपिक्स के बेस्ड पे, तो इसके अंदर भी टॉपिक्स के बेस्ड पे टारगेटिंग होगी, तो पहले तो मैं वो जाके रिमूव करूंगा, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे टॉपिक्स, देख रहे हो आप, इस टॉपिक्स पे जाऊंगा, और देखो ये हो रखी है टारगेटिंग, तो इसको मैं कर दूंगा पहले रिमूव, तो इसको मैंने किया यहां से रिमूव, रिमूव हो गए। देन मैं जाऊंगा प्लेसमेंट पे, ये रहा प्लेसमेंट, देन मैं गया प्लेसमेंट पे और एड प्लेसमेंट। ठीक है, यहां से मैंने किया एड प्लेसमेंट, और एड प्लेसमेंट में जाके अब कहां अपनी एड दिखाना चाहते हो, तो मैं दिखाना चाहता हूं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। देखो कहां कहां एड दिखा सकते हो, तो आप दिखा सकते हो वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, वीडियोस पे, एप्स पे, और ऐप कैटेगरीज पे, है ना। तो मैं करता हूं बॉडी बिल्डिंग, यहाँ पे सर्च, अब इससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं वहां पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूं, तो मैं गया वेबसाइट्स के ऊपर, और यहां से मैंने सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिटनेस एंड पावर, मसल एंड फिटनेस, ब्रेकिंग मसल, ऑक्सीजन मैक, 10 एड्स, ओल्ड स्कूल ट्रेनर, जनरेशन, लिफ्ट वॉल्ट, बार बैंड, विकी हाउ फिटनेस, किंग ऑफ द जिम, जिम गाइडर। ठीक है, ये सारी वेबसाइट सेलेक्ट कर ली मैंने जहां पे मेरी ऐड दिखेगी।
इसके अलावा मैं यूट्यूब चैनल भी सेलेक्ट कर सकता हूं जहां मैं ऐड दिखाना चाहता हूं। तो से मैंने ले लिया बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट। अब यहां मेरे बैनर्स दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं वीडियोस भी सेलेक्ट कर सकता हूं और देन मैंने इसको किया सेव। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो अब मेरे दो एड ग्रुप बन गए। पहले के अंदर मैं टारगेट कर रहा हूं किसके बेस पे, तो मैं पहले के अंदर टारगेट कर रहा हूं टॉपिक्स के बेस पे, और दूसरे के अंदर मैं टारगेट कर रहा हूं बेस्ड ऑन प्लेसमेंट। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है, कस्टम इंटेंट। कस्टम इंटेंट इज मैं क्या कर सकता हूं, लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे एक ऑडियंस बना सकता हूं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी एग्जिस्टिंग एड ग्रुप को कॉपी करूंगा। तो यहां से मैंने एग्जिस्टिंग एड ग्रुप को किया कॉपी, और इसको मैंने किया यहां पे पेस्ट, और यहां से मैंने किया इसको पेस्ट। पेस्ट हो गया। ये रहा नाम placement2। तो इसके सबसे पहले नाम चेंज करके कर दो कस्टम इंटेंट, और इसको कर दो सेव। राइट, अब जाओ कस्टम इंटेंट को क्लिक करो। अब इसको देखो, ये पहले प्लेसमेंट था, है ना। तो इधर प्लेसमेंट पे जाओ और प्लेसमेंट यहां से सारे सेलेक्ट करो, और यहां जाके सारे प्लेसमेंट रिमूव करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब प्लेसमेंट रिमूव हो गए। अब जाओ कहां पे, ऑडियंसेस पे। राइट, अब गए ऑडियंसेस पे, और ऑडियंसेस पे जाके आपने किया ऐड ऑडियंस, और ऐड ऑडियंस में जाके आप गए ब्राउज पे, और देखो यहां पे ऑप्शन आ रहा है इन मार्केट लाइव इवेंट्स एंड कस्टम इंटेंट। तो आपने इसे क्लिक किया और न्यू कस्टम इंटेंट ऑडियंस आपने बनाई, और यहां पे आपने ऑडियंस का नाम लिख दिया कस्टम इंटेंट। ठीक है, अब आप यहां पे अपने कीवर्ड और यूआरएल लिख सकते हो। ठीक है, तो सपोज मेरा कीवर्ड क्या है, बॉडी बिल्डिंग। अब गूगल देखो इधर मुझे कुछ सजेस्ट करेगा, देखो अभी नहीं आ रहा। तो मैं एक काम करता हूं, देखो आ रहा है ना टॉप बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट्स, यहां जाते हैं और यहां से इनके उठाओ नाम। अब गूगल क्या करेगा, ऐसे लोग जिनका इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है उसे मेरी ऐड दिखाएगा, डिस्प्ले ऐड। ठीक है जी, और यहां पे जाओ मसल एंड फिटनेस, पेस्ट कर दो, और फ्लेक्स ऑनलाइन ये ले लो, मसल डेवलपमेंट ये ले लो, मसल फॉर लाइफ ये ले लो, और फीमेल मसल ये ले लो। यहाँ से अब देख लो ऑडियंस साइज, गूगल आपको ऑडियंस साइज भी यहाँ पे बताएगा कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो, 100 से 500 मिलियन। राइट, अब इधर आ जाओ आइडियाज पे। अभी देखो कोई आइडियाज नहीं आ रहे, गूगल आपको आइडियाज भी देता है। तो इलीट लेफ्ट्स ये ले लो। ठीक है, वापस आओ और ले लो। राइट, अब ये है, इसमें आप और ले सकते हो, और इसे मैंने कर दिया क्रिएट। बहुत ही सिंपल, ये आ गया कस्टम इंटेंट, और इसे कर दिया मैंने सेव। बहुत ही आसान। राइट, तो अब मैंने एक कैंपेन बनाया, उसके अंदर 3 ऐड ग्रुप बनाए। तो यहां पे अगर मैं जाऊं वापस इसे क्लिक करूं कैंपेन को, और इधर जाऊं ऐड ग्रुप पे, तो आप देख सकते हो 3 ऐड ग्रुप मैंने बना लिए, और इन तीनों के अंदर एड्स हैं। अब अगर इनके अंदर आप और एड्स ऐड करना चाहते हो, तो ये प्लस को क्लिक करो और अपलोड डिस्प्ले एड्स, और आप यूआरएल डाल के जो भी बैनर्स हैं अपने आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ऐसे आप डिस्प्ले एड्स बना सकते हो फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच। अभी ये जो हमने डिस्प्ले एड बनाई, इसमें मैंने रीमार्केटिंग वाला नहीं बनाया। राइट, तो अगले लेसन में मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप रीमार्केटिंग वाली डिस्प्ले एड्स बना सकते हो। रीमार्केटिंग मींस कोई आपकी वेबसाइट पे एक बार आए और आप उसे बार बार ऐड दिखाना चाहते हो, तो वो वाले रीमार्केटिंग डिस्प्ले एड्स आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।